क्वांटम मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आइए आज से हम लोग 12th क्लास स्टार्ट करते हैं 2025 के लिए। और इसमें हम लोग अलजेब्रा सेक्शन से शुरू करेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे मैट्रिक्स के विषय में। ठीक है, तो समय को जाया नहीं करते हुए आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम शुरू करेंगे अलजेब्रा का। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। तो टॉपिक नंबर 1 हमारा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, तो प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स के विषय में हम लोग डिफाइन करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। तो जब हम लोग नंबर्स अरेंज करके, है ना, रो और कॉलम में लिख देते हैं तो उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल लिया कि ए, मैट्रिक्स को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हम आपको समझाएंगे, इसमें इसको हम लोग रेक्टेंगुलर एरी बोलते हैं। अब जैसे इसमें दो लाइन के अलोंग लिखा जाता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग लिखा जाता है जिसको रो बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 3, 4, 5 लिख दिए। अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग हो गया, इसको बोला जाएगा कि रो लिखा। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 0, 1, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन और इसको कहा जाएगा कि कॉलम में लिखा है, यह हमारा कॉलम। यानी कि हम लोग इसको कंप्लीट अगर लिख दें तो ये हो जाएगा 5, 1, 7, 2, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स क्या हो गया? नंबर्स का एक अरेंजमेंट हो गया जो नंबर को रो और कॉलम में क्या किया गया है, अरेंज किया। यानी अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स इन द रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। या हम इस तरह से बोल सकते हैं, ए मैट्रिक्स इज ए arrangement of numbers in the row or columns and columns। तो प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। डिफाइन करेंगे, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स numbers in the rows and columns। तो प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का अरेंजमेंट है जिसको एक रेक्टेंगुलर एरी के अंदर रो और कॉलम में लिखा जाता है। तो रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग होता है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन का हम लोग नाम क्या देते हैं, रो बोलते हैं। और वर्टिकल के भी अलोंग लिखा जाता है। वर्टिकल लाइन के अलोंग जब लिखा जाएगा तो इसको हम लोग कॉलम नाम देते हैं। यानी बच्चों, आप मैट्रिक्स की डेफिनेशन को समझ गए हैं। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरी के अंदर संख्या का अरेंजमेंट है जिसमें रो किसको कहेंगे, तो जो संख्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जो लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल वाले लाइन को रो बोलेंगे और वर्टिकल वाले लाइन को कॉलम बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स के विषय में अगर कहा जाए तो मैट्रिक्स संख्याओं का एक अरेंजमेंट है जिसमें संख्या को एक रेक्टेंगुलर एरी के अंदर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग लिखा जाता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोला जाता है और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोला जाता है। तो एट लास्ट हम इसको डिफाइन करेंगे, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरी ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स। अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसके कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं।
जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, b इज इक्वल टू 2 4 6 3 2 1। अब इसमें हम लोग काउंट करेंगे तो R1 हो गया और ये R2 हो गया, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया और ये C3। R1 मीन्स रो फर्स्ट, R2 मीन्स रो सेकेंड, C1 मीन्स फर्स्ट कॉलम, C2 मीन्स सेकेंड कॉलम और C3 मीन्स थर्ड कॉलम। तो जब रो और कॉलम को काउंट करते हैं तो उसको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाता है। तो हम इसका ऑर्डर डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे 2/3। यहाँ पे जो नंबर हमने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए? तो इसका इंपॉर्टेंस जो है काफी इंपॉर्टेंस है। ये हमें बताएगा कि इसमें कितना एंट्री किया गया है। तो इसका जैसे हम लोग 2 into 3 करेंगे तो हो जाएगा 6। तो 6 एलिमेंट्स इसमें क्या हुआ है, एंट्री हुआ है। आप काउंट करके भी देख सकते हैं। तो इसमें 6 एलिमेंट का एंट्री हुआ है और फर्स्ट नंबर हमको क्या बताएगा, वो नंबर ऑफ रो को बताएगा और सेकंड नंबर क्या बताएगा, वो नंबर ऑफ कॉलम को बताएगा। तो मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन आप कंप्लीट देख चुके हैं कि संख्या का अरेंजमेंट है जिसको रो और कॉलम में लिखा जाता है। रो मीन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग लिखा गया हो, कॉलम मीन्स जो वर्टिकल लाइन के लॉन्ग लिखा गया। और रो को काउंट करेंगे, कॉलम को काउंट करेंगे, तो वो उसको हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बाद बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या बताएगा, रो और कॉलम की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। फाइनली कितना एंट्री है मैट्रिक्स में उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप आपने मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है और मैट्रिक्स का जो एक्सप्लेनेशन है समझ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसके अगले वीडियो में हम इसका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डील करें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इस क्लास से लाभ। तो लास्ट तक बने रहने के लिए आप सब सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।